इसीलिए जो भक्ति नहीं करेगा ना तो उनके बात अच्छा नहीं लगेगा, क्या बोल रहा है। तो हम कल 17 नंबर श्लोक तक पढ़ा था ना। कर्मणि ही अभी बुद्धव्यं बुद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणस्य बुद्धव्यं गहना कर्म। हाँ, बारीकी से कर्म किया है, विकर्म किया, अकर्म किया समझना चाहिए, क्योंकि कर्म का गति बहुत गहरा है। कहाँ शुरू है, कब से शुरू हुआ है, ये पता करना एक प्रकार असंभव है। इसीलिए कृष्ण बल में बहुत व्याख्या करूंगा वास्तव में है क्या चीज। कर्मणि अकर्म ज पश्येत अकर्मणि च कर्म ज सबुद्धिमान मनुष्य सयुक्त कृष्ण कर्म। कर्मणि अकर्म जो पश्येत, काम के अंदर जो, कर्म के अंदर जो अकर्म देखते हैं, पश्येत अर्थात देखना, तो दो प्रकार व्यक्ति को बताते हैं। एक कर्मणि अकर्म जो पश्येत, जो देखते हैं, जो व्यक्ति देखते हैं कर्मणि अकर्म, कर्मणि अकर्म, कर्म के अंदर अकर्म देखते हैं। और उल्टे क्या है, कर्मणि अकर्म जो उल्टे है, अकर्म में कर्म देखते हैं। एक ही बात का उल्टा करके देखते हैं। दो प्रकार व्यक्ति है, एक अकर्मणि जो कर्म, जो अकर्म में कर्म देखते हैं और कर्म में अकर्म देखते हैं। सबुद्धिमान मनुष्य, मनुष्य के अंदर वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। कृष्ण कर्मकृत अर्थात कृष्ण शब्द अर्थ क्या है, कृष्ण शब्द बहुत बड़ा है। कृष्ण शब्द अर्थ क्या है, एक ही शब्द कठिन है। कंप्लीट, कंप्लीट, समग्र। कृष्ण कर्मकृत, सारे कर्मों में लगा रहा कर। सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, सारे कर्म में लगा रह कर भी वो दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। जो इस तरह समझते हैं ये दोनों चीज को, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं, वह सभी मनुष्य बुद्धिमान है और सब प्रकार की कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कृष्ण भावना में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होता है, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं। फल से वह मानव समाज बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। कृष्ण कर्म कृत, कृष्ण कर्म उस सारे काम में लगा है, जो कर्म वो सब काम में करता है। युद्ध, यहाँ तक युद्ध करने के लिए तैयार है। यहाँ तक हनुमान के द्वारा लंका में आग जलाने के लिए तैयार है। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्मों करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होता है, नहीं हो। किंतु माया कि सगुनवादी अपनी इस स्त्री भोलीभांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, तो मायावादी काम कर डरा फल जाएंगे। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावना के कार्य में तत्पर रखता है। जो कृष्ण भक्त है वो डरते नहीं, क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, सारे कर्म कृष्ण के लिए किया जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये शब्द थोड़ा कठिन किसी को लग सकते हैं। कर्मणि अकर्म ज पश्ये, कर्मणि अकर्म, अकर्म शब्द अर्थ क्या है, भगवत भक्ति। तो कर्मणि अकर्म ज पश्ये, सारे काम, जितना सारे काम सब अकर्म होता है। जब भगवत भक्त जो कोई कर्म करता है, जितना कर्म करता है सब अकर्म होता है, उसका नाम है कर्मणि अकर्म ज पश्ये। भगवत भक्त जितना सारे काम है सब अकर्म है, क्योंकि उनके खुद के लिए नहीं करते हैं। ये चीज कृष्ण प्रभुपाद ने बोल समझने को, कर्मणि अकर्म ज पश्ये, भगवत भक्ति भक्त जितना काम करते हैं सब कृष्ण को खुशी करने के लिए, इसीलिए उसका नाम है अकर्म। उसका कोई कर्म का फल उनको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं। अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहता है
वो व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसी सभी प्रकार कर्म फल से मुक्त करते हैं। जिससे सर्वे समारंभ कामो संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणां तमहु पंडितंग बुध। मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा आप लोग, दूसरा बार आप लोग इस संस्कृत शब्द थोड़ा याद करने की कोशिश करना, इस तरह नहीं हमको पंडित बनना पड़ेगा। क्योंकि कोई हमको कोई गाली देगा, हाँ यू आर ए डॉग, तो कम से कम डॉग शब्द अर्थ किया है, ये अच्छा कि बुरे ये इतना तो जानना चाहिए। हम पता ही नहीं, अरे हमको डॉग बोल दिया, हाँ कितना अच्छा है, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए डॉग शब्द अर्थ किया है। तो उसी तरह संस्कृत श्लोक जब पढ़ेंगे तो शब्द अर्थ पता चलेगा। हाँ जिस तरह मान ली जदा जदा ही धर्मस्व, अरे बाप रे, जब जब धर्म में, अरे हम संस्कृत सीखे हैं, तो इस तरह जो शब्द अर्थ जैसे मालूम है ना, संस्कृत श्लोक पढ़ने मजा लगता है, आनंद आता है, अरे संस्कृत पढ़ के अर्थ समझ में आ रहा है। तो इस तरह जिससे सर्वे समारंभा, जिसको सभी प्रकार समारंभा, आरंभ शब्द अर्थ आरंभ था शुरू करना, आरंभ आरंभ तो समारंभ तो बहुत प्रयास से प्रयत्न से उद्यम से शुरू किया है, तो समारंभ तो प्रयत्न उद्यम। तो जिससे सारे प्रकार इस प्रयत्न में काम संकल्प वर्जिता, काम संकल्प वर्जन है। काम संकल्प वर्जिता क्या है? हम कोई काम करने के लिए काम, हाँ इतना प्रॉफिट होगा, इतने काम संकल्प वर्जिता। तो भगवत भक्त क्या करते हैं? भगवत भक्त लक्ष्य काम संकल्प नहीं, जिससे सर्वे समारंभा, ये भगवत भक्त के बारे बोल रहा है। जो भगवत भक्त जो कोई भी प्रकार प्रयास उद्यम जितना सारे है, कोई भी जगह में उनका कामना संकल्प नहीं है, हाँ हम इतना भक्ति करेंगे हमको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इस तरह नहीं। जिससे सर्वे समारंभा काम संकल्प परिचिता। तो ये ज्ञान स्वर के इस तरह पता कर सकते हो सकते क्या, कितना बड़ा ज्ञान है। तो इस तरह जो ज्ञान के माध्यम क्या होता है, एक ज्ञान एक प्रकार अग्नि की तरह, ज्ञान अग्नि, इस तरह ज्ञान होने से क्या होता है, अग्नि क्या करता है, दग्ध कर्माना, सारे कर्म को आग जला के राख बना देते हैं। इसका तो क्या है, वो कर्म का फल नहीं मिलता है। जो शुद्ध भक्त है, जब सारे समारंभा जितना प्रकार काम करता है, सारे संकल्प में ना उनकी इंद्रिय तृप्ति का कोई संकल्प है, यदि होगा ये बुद्धि के कारण, ये ज्ञान के कारण, अग्नि के तरह ज्ञान के कारण उनका सारे कर्म का फल राख बन जाते हैं, अर्थात वो कर्म का कोई बंधन नहीं। इसीलिए वो व्यक्ति को पंडित करे, तमाहु पंडितंग बुधा, बुधा बुद्धिमान व्यक्ति उस तरह व्यक्ति को पंडित कहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास अथवा उद्यम इंद्रिय तृप्ति के कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्मफल को भस्मसात कर दिया है। बात बहुत अच्छा तात्पर्य बात है। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के कार्यकलाप को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है, इंद्रिय तृप्ति करने का अभाव रहता है, भक्तों का इंद्रिय तृप्ति करने का अभाव रहता है। यह अर्थ क्या है, करने ही नहीं चाहता है, क्या है इंद्रिय तृप्ति है क्या। तो ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति के अभाव रहता है। इससे यह समझ जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में, जिस तरह किस अभाव रहता है, एक बच्चा सारा दिन क्रिकेट खेला देख रहा है, वो दादी को बोले दादी आ जाओ क्रिकेट खेला देखना है, दादी बोला हाँ फालतू तुम्हारे समय नष्ट कर, क्या देखते हो इसके अंदर, एक बॉल के पीछे सारे आदमी घूम रहा है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है दादी का। तो लड़का से अरे देखो हमारी दादी का कोई बुद्धि नहीं है, ये कोई इंटरेस्ट नहीं, क्रिकेट इतना अच्छा खेला। तो उसी तरह भौतिक जगत का आदमी एक प्याज लहसुन खाना है, चाय बीड़ी पीना है, पॉलिटिक्स का खबर सुनना है, टीवी देखना है, कितना मजा है। भक्त लोग को ये कोई इच्छा नहीं, प्रवृत्ति का अभाव है, देखने की इच्छा नहीं रहता है। इससे यह समझ जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में
उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने आपने कर्मफल को भस्म कर दिया है, उसने इच्छा को भस्म कर दिया है। इच्छा नहीं, ये देखने का फायदा क्या है? कौन पार्टी राजा होगा, क्या फायदा है? कौन पार्टी पॉलिटिक्स में जीत जाएगी, उसका हमारे क्या लेना देना? कौन पार्टी जीत जाएगा, हमको भी क्या लेना देना? उसमें भी इंटरेस्ट नहीं। जिससे ऐसे पुण्यगण प्राप्त कर लिया है वो सचमुच विद्वान है, भगवान की नित्य दासता कि इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्मों की सारे फल को भस्म कर सकती है। यह प्रसंग शास्त्र बहुत जगह श्लोक इस तरह वर्णन भक्ति को किस अग्नि के शब्द में दिया। भक्ति रसमृत सिंधु में पहले चैप्टर में कहा दिया भक्ति प्रज्वलित अग्नि के द्वारा। वन में आग लगने से क्या होता है? आग लगने से क्या होता है? सब भस्म कर देते हैं। खास करके कौन ज्यादा बच नहीं पाएगा? पक्षी भाग के जाएगा, पशु भाग के जाएगा, कौन बचेगा नहीं? कौन बता सकता? सर्प। हाँ, सर्प नहीं बच सकते, सर्प नहीं बच सकते वन में आग लगने से। तो हमारे हृदय में जो सर्प रूप वासना है, तो भक्ति करने से वह पहले अटैक हो जाएगा, बच नहीं पाएगा, सब भस्मसात हो जाएगा। भक्ति से वो चैप्टर में ये भी कहते हैं पहाड़, हिमालय पहाड़ की तरह यदि पाप हमारे पास है, कोई पाप किया है, हिमालय पर्वत की तरह लकड़ी को जलाने एक चिंगारी काफी है। उसी तरह हिमालय पर्वत की तरह पाप को विनाश करने के लिए कृष्ण भक्ति रूप एक चिंगारी काफी है। इसीलिए भगवत भक्ति का प्रज्वलित अग्नि के साथ तुलना दिया है। तो शुद्ध भक्त ये जो ज्ञान है उसको अग्नि के साथ तुलना दिया। त्यक्ता कर्म फल संगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्त भी नहीं किंचित करो। ये देखिए पहले, अरे संस्कृत हमारे द्वारा होगा नहीं। संस्कृत का हिंदी शब्द है त्यागता, त्याग करके, कर्म फल असंगम, कर्म फल का आसक्ति त्याग करना। ये कौन सा कठिन शब्द है? त्यक्त कर्म फल असंगम। हमें जो कर्म कर रहा है, कर्म फल का भोग करने के वासना त्याग करना, त्यक्त कर्म फल असंगम। जब करेंगे तुरंत क्या बन जाता है? नित्य तृप्त। कामना करने का जब वासना ही नहीं है, आप कोई व्यक्ति का नौकरी कर रहा है, फल का वासना नहीं है, प्रॉफिट होगा ले तो आपको तो सैलरी मिलेगा, वो हमेशा ही तृप्त है। लेकिन फल का वासना रहेगा, हमेशा टेंशन रहेगा। अब मानो एक फैक्ट्री में अपने कर्म फलों हजार आदमी काम कर रहे हैं, वो प्रॉफिट लॉस क्या है, कर्मी उसका जो स्टाफ है किसी को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसका? मालिक को। क्यों? स्टाफ का कोई टेंशन नहीं है, उसको सैलरी मिलने है, प्रॉफिट होने से लॉस होने से सब उनके। लेकिन मालिक का टेंशन क्यों? मालिक के कर्मफल आ सकती है। तो उसी तरह भक्त क्या होता है? भक्त त्यक्ता कर्मफल असंगम, कर्मफल असंगम, कर्मफल की आसक्ति को त्याग दिया, इसीलिए हमेशा नित्य तृप्त और निराश्रय। निराश्रय शब्द अर्थ क्या है? आश्रय रहित। इसका अर्थ क्या है? निराश्रय शब्द अर्थ क्या है? भक्त निराश्रय अर्थ क्या है? नो मटेरियल शेल्टर। नो मटेरियल शेल्टर। नो मटेरियल शेल्टर, इसका अर्थ क्या है? निराश्रय। कोई भौतिक जगत तो है नहीं, हम उधर में क्यों जाएंगे, हमारे इतना बड़ा मकान से उधर में क्यों जाएंगे, हमारे इतना बड़ा नौकरी हुआ से वहां क्यों जाएंगे। तो ये जो वो शेल्टर किसके लिए है? वो शेल्टर भौतिक जगत का आश्रय लिया है। हाँ, हमें इतना बड़ा आदमी है, हमें इतना बड़ा डिग्री है, हमारे इतना बड़ा बैंक बैलेंस है, हमें इतना बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, वो ये आश्रय करने के कारण आप भक्ति करने के नहीं जाते हैं। तो आश्रय किसको लिया है? भौतिक जगत का आश्रय लिया है। हमारे बहुत बड़े बड़े रिश्तेदार है जो हमको प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो आश्रय है ये भौतिक आश्रय। भक्त क्या? निराश्रय। इस तरह भौतिक जगत का कोई जगह आश्रय नहीं लेता है, कृष्ण स्वर के किसी को आश्रय नहीं लेते। तो इस तरह जो भावना लेकर जो कर्म करेगा, जब वो आश्रय नहीं है तो
जिस तरह जो जिसका आश्रय नहीं है भौतिक जगत में, उनका मकान नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, परिवार रिश्तेदार नहीं है, तो काम किसके लिए करेंगे? कृष्ण के लिए करेंगे। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, वो यदि कर्म में पूर्णतया मग्न रहते हैं, न एवं किंचित करती सा, सारा दिन वो काम कर रहा है लेकिन उनके लिए तो नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति दूसरा जगह में शेल्टर नहीं है, वो सारा दिन कर्म कर रहा है। कर्मणि अभिप्रवृत्ति भी, वो व्यक्ति यदि कर्म अभिप्रवृत्ति पूर्ण तरह तत्पर होकर करते हैं, न एवं किंचित करते, थोड़ा भी नहीं कर रहा है। क्यों? खुद के लिए तो नहीं कर रहा है। ये संस्कृत श्लोक होते हुए भी कितना सरल है समझना। आपने कर्मफल के सारे आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्य के व्यस्त रहकर भी कोई सकम कर्म नहीं करता। कर्म के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फल के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यह तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। शरीर के प्रति भी आकर्षण नहीं। क्यों? ये तो भगवान का संपत्ति है, उनको चाहिए देखभाल करना, करेंगे। हमारे क्या, हमारे तो लेना देना नहीं है, ये तो हमारे है नहीं। क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। हाँ? उसका नाम क्या है? न जोग न क्षेमो, निर्जोग क्षेमो, ना जोग ना क्षेमो, कोई आशा नहीं। भगवान भगवान बोले मैं जोग क्षेम भाव माम, तुम तुम्हारे लिए क्यों सोचते हो? वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करते हैं और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शिव अशिव कर्म फल से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहे हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनाभावी, कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्तव्य भवबंधन, कर्तव्य बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसे कि पहले बताया चुका है। आगे श्लोक क्या आता है? निराशी जत चित्तात्मा तक्त सर्व परिग्रह। निराशी, ये तो शब्द समझ, निराशी आशा नहीं है। जत चित्तात्मा, जत शब्द है संयत, जत शब्द था यथा था संयत, संयत संयमित। तो चित्तात्मा मन तथा बुद्धि, चित्तात्मा तो जत चित्तात्मा था मन बुद्धि नियंत्रित संयमित। वास्तव में कब होता है? निराशी, जिसका आशा नहीं है उसका कैसे मन चल चलेगा? तो शुद्ध भक्त क्या? निराशी। निराशी होने के बाद क्या होता है? जत चित्तात्मा, निराशी होने पर फल का आकांक्षा नहीं करने के कारण क्या था? जत चित्तात्मा, उनका मन और बुद्धि संयत होता है। तो इसलिए क्या होता है? त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह शब्द आता, परिग्रह था स्वामित्व, ये मेरा है। हाँ? दान प्रतिदान, परिग्रह, परिग्रह था, परिग्रह था लेना, मेरा है। ग्रहण, ग्रहण शब्द अर्थ क्या है? ग्रहण होता है हमारे लेना। तो परिग्रह अर्थात पूरा पूरा हमारे पास लेना है, अर्थात मैं एक मालिक हूं, स्वामित्व है। तो त्यक्त सर्व परिग्रह अर्थात खुद का सारे स्वामित्व भाव त्याग करके त्यक्त सर्व परिग्रह। इस तरह त्यक्त सर्व परिग्रह फिर उनका फिर चलते हैं कैसे? हाँ, उन्होंने शरीरम, शरीरम केवलम कर्म, केवल उतना करता है शरीर के लिए जितना करना चाहिए। शरीरम केवलम कर्म, शरीर के लिए जितना कर उतना ही करता है। यदि इस तरह कोई कर्म कोई करते हैं, कुर्बन अपि कुर्बन न अपनोति किलबिषम, कुर्बन इस तरह जब कर्म करेंगे, न अपनोति किलबिषम, किलबिषम अर्थात किलबिषम मतलब पाप फल, तो अपनोति अर्थात अपने प्राप्त होते हैं। न अपनोति किलबिषम, पाप फल प्राप्त नहीं होते।
उसके पाप स्पर्श नहीं करते, न अपनति किल विषम, अर्थात उनका पाप स्पर्श नहीं करते। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर विभाग के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फल से प्रभावित नहीं होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। वह जानता है कि वो परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंशों के रूप में उसके द्वारा संपूर्ण कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अभी तो सारे शरीर के चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा के अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति के कोई कामना नहीं है। वह यंत्रों की एक अंश के भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार एक यंत्र को, एक अंश को ठीक रखने के लिए उसको तेल देना पड़ेगा, सफाई करना आवश्यकता होते है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना है। अतः वो अपने प्रयास के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता है। भक्त किसके तरह है? पशु की तरह है। किस तरह पशु क्या है? भक्त जिस तरह भक्ति ठाकुर बोलते हैं, हाँ वैष्णव का कुकुर, तुम्हें तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जन्म। पशु के तरह उदाहरण क्यों दिया? पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं रहता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार पूर्णता तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमलग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्मफल से मुक्त रहता है। तो बात का तात्पर्य कितना पावरफुल है। हृदय में जितने से कामना वासना सब पूरा सफाई कर देगा, कोई कामना वासना नहीं रहेगा। कितना पावरफुल तात्पर्य। वो व्यक्ति क्या करता है? जत इच्छा लाभ संतुष्ट, जितना मिलता है वह है संतुष्ट। जत इच्छा लाभ संतुष्ट, जितना उनको आसानी से मिला है वह से संतुष्ट। और दंडातीत विमत्सर, दंड अतीत। दंड का अतीत क्या है? दंड शब्द आता है डुअल, ठंडी गर्मी अच्छा बुराई, इसका एक दुनिया केवल द्वैत भाव का जगत है। तो ये द्वैत से अतीत दंडातीत। और विमत्सर, विमत्सर ईश्वर ही। और साथ साथ क्या? समसिद्ध असिद्ध च, सेम बातें आता है। समसिद्धि असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि, समसिद्धि सिद्ध असिद्ध, सफलता में विफलता में दोनों सफल। इस तरह जो करते हैं कृत्ता बिना निबद्धते, इस तरह यदि करते हैं वो निबद्धते, बद्ध होते नहीं, बद्धते निबद्धते, वो बद्ध नहीं होता। निबद्धते तो बद्ध ना, न निबद्धते अर्थात वो बाधते नहीं, अर्थात प्रभावित होते हैं। जो सतह होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और इच्छा नहीं करता है, जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वो अपने आप होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगते हैं न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना संबंधी अपने सेवा में व्यवधान नहीं आने देते। इसका अर्थ क्या है? आदमी सारा दिन ऑफिस में काम करके पैसा कमा के आते हैं, हाँ, और ये पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या है ना,
दूसरे के लिए काम करना पड़ता है। और यदि दो चपाटी में संतुष्ट रहता था, हाँ खुद का तो मकान है, बस सारा दिन भगवान को भक्ति करो। लेकिन नहीं, हम इंद्रिय तृप्ति ज्यादा करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहिए, दूसरा की नौकरी करना चाहिए। किंतु भगवान की सेवा के लिए वो संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। यदि भी बाहर में कोई कर्म नहीं करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए मंदिर के आके सब करना सकते हैं। इस तरह वो देखते हैं कोई कोई आदमी, हाँ, मंदिर में आते हैं, वो आके सब काम करते। एक दिन पत्नी आया उनको, बोले रे तुम तो घर में एक गिलास जल भी नहीं लेके खाते हैं और इधर में टॉयलेट सफाई कर रहे हैं। होता है भगवान की सेवा में इस तरह होना। संसार की ये द्वैतता, हाँ, गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भगवान व्यक्ति द्वैतता से भी परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं, अथवा सफलता तथा असफलता दोनों में ही स्वभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखता है जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है। गत संग से मुक्त ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाचरित कर्म समग्र प्रविलियते। यह मान लीजिए लास्ट क्या बोलता है, कैसे होता है? गत संघर्ष। गत संघ अर्थात क्या है? गत संघ अर्थात क्या है? जिस तरह दिवागत रात्रि, ये शब्द सुना? दिवागत रात्रि हिंदी में शब्द है दिवागत रात्रि। दिवागत रात्रि, दिन गत हो गया, रात्रि आ गई। दिवागत दिवा दिन गत हो गया, दिवागत रात्रि, गत अर्थात जा चुका है। तो यहां पर गत संग, गत संग अर्थात संगत आसक्ति, संग भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है, वो गत हो गया है। गत संघर्ष अर्थात प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है। गत संघर्ष इसके कारण से मुक्त होता है। गत संघर्ष मुक्त क्यों होता है? ज्ञानावस्थित चेतस, ज्ञान के माध्यम होता है। ये जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान के माध्यम, ज्ञान होने के कारण इसीलिए उन्होंने गत संघर्ष मुक्त से होते हैं। हाँ, ज्ञान अवस्थित, ज्ञान वो ज्ञान में स्थित रहता है, ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहता है, चिन्मय ज्ञान में स्थित रहता है। चेतस उनका चेतना, उनका ज्ञान चिन्मय स्थित रहता है। तो जब वो स्तर में जब होते हैं यज्ञ आचरत कर्म, तब जो कर्म करते हैं, हाँ, समग्र प्रविलियते, जो जब इस तरह चेतना में काम करते हैं, जब गत संग है, मुक्त होकर इस तरह ज्ञान में स्थित होकर जो भी कर्म करते हैं, समग्र प्रविलियते। प्रविलियते शब्द अर्थ क्या है? पूर्ण रूप में विलीन हो जाते हैं। विलियते, विलीन, विलीन शब्द है, मिल जाते। प्रविलियते अर्थात पूर्ण रूप में विलीन हो जाते हैं। जो पुरुष प्रकृति के तीनों गुण के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पूर्ण रूप में कृष्ण भवन भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध के स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भवन से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि पुरुष भगवान विष्णु और कृष्ण के लिए ही है, अतः उसका सारा कर्म जो गुरु होता है। क्या पावरफुल पॉइंट अभी आ रहा है, क्योंकि कृष्ण भक्त सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं, तो कृष्ण के लिए करना योग्य है। अतः वो व्यक्ति का, कृष्ण भक्त का जितना सारा काम है सब योग्य है, अतः उसका सारा कर्म योग्य होता है। क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। इस तरह जब चेतना में करेंगे तो सारे गत संघर्ष मुक्त ज्ञानावस्थित चेतस, इसे हर काम यज्ञाचरत, ये सारे कर्मों को यज्ञ के साथ तुलना दी, क्योंकि सारे काम जो कृष्ण को खुशी करने के लिए कर रहे हैं
और योग्य का संग वही होता है। तो जो योग्य कर्म होता है, इसलिए उनके सारे कर्म प्रबली होते, उसका कर्मफल उनका नहीं मिलता है, सब विलीन हो जाते। इस तरह कैसे हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है? हाँ, एग्जाम्पल देखने के लिए हम काल तक वेट करना पड़ेगा। काल देखेंगे 26 नंबर श्लोक में तो कैसे हो सकता। हरे कृष्ण। बंशीधर बाबू। हरे कृष्ण महाराज। महाराज श्लोक संख्या 18 में जैसा आपने बताया कि कर्मण्य कर्म या पश्चित, मतलब सभी कर्मों में अकर्म देखता है, मतलब सारे कर्म भक्ति पूर्वक करता है तो सभी कर्मों में अकर्म देखता है। उसका अपोजिट जो महाराज अगली लाइन में लिखा है अकर्मणि च कर्मया, इसको कैसे समझ सकते हैं महाराज? ये एक्चुअली में इच्छा करके व्याख्या करने दे, कोई पूछते हैं कि नहीं इसको? तो इसका उल्टा मतलब, हाँ, अगले लाइन में इच्छा करके इंटेंशन ले बंदे कर्मणि अकर्म जो पश्चित तो समझ गया, लेकिन अकर्मणि कर्म जो पश्चित इसका अर्थ है अकर्मणि कर्म जो पश्चित, अकर्म में अकर्मणि कर्म जो पश्चित, ये दो चीज देखना है। एक है अकर्मणि अकर्मणि कर्म, अकर्म में कर्म देखना चाहिए, ये एक्चुअली व्याख्या हुआ पहले। अकर्मणि कर्म देखना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? अकर्म शब्द अर्थ क्या है? भक्ति। तो अकर्मणि कर्म देखना अर्थात जो भक्ति करना अर्थात कर्म करना, ये लाइन तो क्लियर है। अभी कर्मणि अकर्म जो पश्चित, ये अर्थ क्या है? सारे कर्म अकर्म है, वो है सारे कर्म को अकर्म देखना चाहिए, सारे कर्म भक्ति है। ये कैसे देख सकते? क्योंकि शुद्ध भक्त क्या देखते हैं, सब कुछ भगवान की इच्छा से चल रहा है। वो जो करा बौद्ध जी जो करा है वो भगवान की इच्छा से कर रहा है। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। शुद्ध भक्त भगवान के इतना शरणागत है, वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये पागल की भगवान का महाशक्ति के अंदर कर रहे हैं, ये शुद्ध भक्तों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ताकि कर्मणि अकर्म पश्चित, शुद्ध भक्त इस तरह कर्मों को देखते हैं, चलो ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। वास्तव में वही हो रहा है। जिस तरह मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज ये पाशा खेला था, वास्तव में वो अच्छा नहीं था इसलिए युद्ध हुआ है। लेकिन युद्ध हम और आश्चर्य दृष्टि में देखेंगे, अरे वो हुआ था इसीलिए तो भगवत गीता है, तो ये भगवान की इच्छा से हुआ है। आज भगवत गीता नहीं होता था, हम ये लेक्चर में नहीं बैठता था यहाँ पर। तो वास्तव में सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये है कर्मणि अकर्म जो पश्चित। क्लियर बंशीधर को? राधा प्रिया शुक्ला। ओके। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। जी महाराज, मैं श्यामा प्रिया बोल रही हूँ। महाराज मेरा एक प्रश्न था कि सकाम कर्म और अकर्म क्या होता है? हाँ, कल हम थोड़ा व्याख्या किया था। ये कृष्ण ने 3 प्रकार शब्दों की व्याख्या की। सकम कर्म के और एक नाम है कर्म। सकम कर्म का नाम है कर्म, और एक अकर्म और एक विकर्म। तो शास्त्र में जो चीज लिखा है, ये करो, ये करने से ये मिलेगा, ये फल मिलेगा, ये स्वर्ग में जाओ, ये करो, ये जो कर्म है उसके नाम है सकाम। काम शब्द अर्थ क्या है? इच्छा। तो स अर्थात सहित, कामना के साथ। तुम अभी क्लास 10 का परीक्षा दे रहे हो ना अभी? हाँ, कामना अच्छा रिजल्ट करूंगा। हाँ, ये नहीं, तुम तो भक्त है, लेकिन बाहर का आदमी जो मैं कहूँ तो वो क्या कर रहा है? कामना के साथ हम ये करेंगे, अच्छा कुछ मिलेगा। तो स कामना सकाम। वास्तव में ये जो अच्छा चीज शास्त्र में लिखा है, यह करो ये मिलेगा, यह करो ये मिलेगा, इसलिए कर्मों को ही सकम कर्म बोलते हैं। लेकिन इसको जो विपरीत है, जो शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, उसका नाम विकर्म। तो ये विकर्मों के कारण फंस जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, और सकर्मों के कारण भी फंस जाते हैं, स्वर्ग में जाके फंस जाते हैं। वो ज्यादा दिन रहना पड़ता है। लेकिन दोनों का बीच में एक कर्म है अकर्म। अकर्म शब्द अर्थात है, अर्थात नहीं कर्म,
अर्थात जो कर्म करने उससे फल नहीं होता है। ये किसको कैसे हो सकते? कर्म करने फल नहीं होता है। हाँ, जब हम भगवान कृष्ण के लिए करेंगे वो कर्म का कुछ फल नहीं होता, क्योंकि सब वो भगवान का जिम्मेदारी है, अच्छा बुरे सब कृष्ण लेते हैं, तो इसके जो फल नहीं होते हैं, इसीलिए कृष्ण भक्ति का कर्म कहता है अकर्म। क्लियर? यस महाराज। महाराज अगर जैसे हमें आईआईटी के लिए पढ़ाई करनी है, हमें आईआईटी में सिलेक्ट होना है, तो हमें उसके लिए पढ़ाई करनी है, तो जब हम यहाँ पे एक फल है कि बिना फल की फिर इच्छा से, बिना फल की इच्छा से कर्म कैसे करें फिर? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। जिस तरह दुर्योधन और अर्जुन दोनों युद्ध किया था, तो अर्जुन का दुर्योधन की इच्छा क्या था? हम राजा होंगे, ये कर युद्ध, ये करें ये करें। और अर्जुन का इच्छा क्या था? हम जय लाभ करेंगे, लेकिन किसके लिए? कृष्ण को खुश करने के लिए। इसीलिए अर्जुन का फल क्या बन गया? अकर्म बन गया। इसी तो आईआईटी में एडमिशन लोगे बहुत, उसके बाद आईआईटी का वहाँ वाइस चांसलर बन जाओगे, बाद में देश का प्रेसिडेंट बन गए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कृष्ण सेवा के तब वो भक्ति बन गया, वो अकर्म बन गया। जिस तरह मान लीजिए प्रभुपाद जो पढ़ाई किया, पास करने के लिए इच्छा नहीं था, उन्होंने जब बिजनेस किया पैसा कमाने के लिए इच्छा नहीं था, जब अमेरिका गया था अमेरिका जाने की इच्छा नहीं था, इच्छा से कैसे होता है? लेकिन सब कृष्ण को खुशी करने के लिए था, इसीलिए प्रभुपाद का सारे कर्म अकर्म बन गया, क्योंकि प्रभुपाद को इतना प्लान नहीं था इंद्र तृप्ति करने के लिए, प्रभुपाद के इतना सारे सब प्लान था कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। इसीलिए हम पढ़ाई करेंगे, आईआईटी में एडमिशन लेंगे, आईआईटी अच्छा रिजल्ट करके सब कुछ हम कृष्ण के लिए करेंगे, तो वो फिर अकर्म बन जाएगा। ओके महाराज। केवल उतना ही नहीं, वो काम में जो मदद करे उनको भी अकर्म बन जाएगा। जिस तरह प्रभुपाद जब पढ़ाई किया, उनके पिता माता ने प्रभुपाद का मदद किया, इसीलिए उनके पिता माता काम भी अकर्म बन गया, क्योंकि प्रभुपाद की मदद किया है। ओके, थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा। ओके, मुकुंद प्रिय। दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज ये जो अभी हम वर्सेस पढ़ रहे हैं महाराज, ये जन्म कर्म से शुरू है, 9th वर्ष से, जन्म कर्म च में दिव्यम। पहले भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और फिर ये बताते हैं जो ये जानते हैं उनके कर्म किस प्रकार होते हैं। अभी ये वर्णन चल रहा है महाराज। तो महाराज इस स्थिति में जो देवताओं के पूजक हैं, या जो निराकारवादी हैं, मायावादी हैं, शून्यवादी हैं, उनकी महाराज क्या स्थिति है? वो किस ग्रेजुअल प्रोसेस में है और कैसे वो भगवान की प्राप्ति करते हैं? ये समझ में आता है कि भक्त की कृपा होगी तभी वो भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उनका क्या ग्रेजुअल प्रोसेस क्या है, कैसे वो इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं महाराज? ये प्रश्न है। वो ग्रेजुअल प्रोसेस तो है नहीं किस, वो जब तक भक्तों का कृपा नहीं होगा, जितना तो जाएगा आगे बढ़ेगा नहीं। इस तरह नहीं, भक्तों का कृपा से का ग्रेजुअल प्रोसेस भगवत धाम पहुंच जाएगा, वो होगा ही नहीं कभी जी। वो जितना दूर जाएगा एक ब्रह्मांड के अंदर रहना पड़ेगा। जितना कुछ करेंगे ब्रह्मांड को बहुत, उसको जो या क्या होता है जो नागरदोला बोलते हैं बांग्ला में, उसका क्या क्या जो बच्चे लोग खेलते हैं ना, तरीके होते हैं क्या, मैरी गो राउंड महाराज जी, मैरी गो राउंड। उसी तरह ये बहुत जगत में ऊपर नीचे है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकते। जब तक भगवत भक्ति नहीं करेगा उसके आगे नहीं जा सकते। उसके एक ही रास्ता है, जब तक भक्तों का कृपा मिले तब, यह सब नहीं रास्ता है। महाराज ये जो देवताओं के पूजक हैं और जो ये निराकारवादी हैं, इनमें किसकी स्थिति फिर भी अच्छी है बनिस्पत एक दूसरे के? कैसे अगर हम समझें इसे? ये हाँ, भौतिक जगत में शास्त्र में लिखा है द्वैत भद्रभद्र सब मनोधर्म, ये दुनिया सभी बुरे ही है, फिर भी यदि आप विचार करेंगे वो निराकारवादी ज्यादा खतरनाक है। ओके। क्यों? मान लीजिए अभी अच्छा देवता पूजा करके कहा जाएंगे स्वर्ग में, और निराकार में पूजा कहा जाएंगे ब्रह्म में जी। एक दिन तो आना पड़ेगा, कौन ज्यादा दिन बाद आएगा? जो ब्रह्मज्योति में महाराज, ब्रह्मज्योति में।
तो फिर उनको फिर यह आने के बाद कृष्ण भक्ति करके बाद में जाना पड़ेगा, तो जी। आने इतना लेट होगा तो जाने तो और लेट होगा। जी महाराज। इसीलिए हाँ, शास्त्र में कोई बोल नरकाय होते कोई बोल नरकाय होते, और पुराण से दोनों ही भी अच्छा, कोई बोल नरक है और तिदेश पूरे आकाश पुष्प आते, स्वर्ग सुख भी एक प्रकार आकाश कुसुम है, ये कोई जरूरत नहीं है इसके दोनों के अंदर। आप मान लीजिए, अभी जो मुझको पूछेंगे प्याज का भाव अच्छा है कि लहसुन का भाव अच्छा है बाजार में, किसका भाव कमने से देश में अच्छा होगा, इसका आंसर क्या है? हमारे लिए तो दोनों ही काम के नहीं है महाराज। प्याज और लहसुन का भाव कौन सा कमने से देश का अच्छा होगा, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो भक्ति के लिए वो कोई जरूरत नहीं है, क्या स्वर्ग में जाना नहीं हो, दोनों से मुक्त है। थैंक यू सो मच महाराज। जयती राधा माता जी। जयती राधा माता जी, हाथ उठाएं। ओके, हाँ, मुकुंद मुरारी जी। धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण। महाराज, ये जो पिछले श्लोक हैं इसमें ऐसे लगता है कि ज्ञान योगियों के का मार्ग है ये। भगवान ज्ञान में रह के मुक्त कर्मों से मुक्त संघर्ष और ये सब जो है बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है ज्ञान योगियों के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी के पर्पस जो है उनसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये भक्ति योगी के लिए, तो जो भक्ति योग का अनुसार वास्तव में असली ज्ञान किसको बोलते हैं? भक्ति योग को बोलेंगे। वो तो भक्ति जो भी ज्ञान योगी है, असली भक्ति योगी है वो ज्ञान योगी नहीं। करेक्ट। असली भक्ति योगी तो ज्ञान योगी है। सो लाइक किसी को अगर समझाना है, मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं, तो वो कहेंगे आप तो हर चीज को भक्ति की तरफ ले जाते हैं, ये यहाँ पे भगवान ज्ञान योगी के लिए अनुसरण के लिए बोलते हैं। हाँ, तो ये तो हमारी एक्सपर्टाइज है, ये भक्ति में लगे, वही तो सीखने के लिए हम इधर में आया है। पर ऐसा कोई बात को बताया प्रभुपाद, ये तो ईशोपनिषद में कोई जगह कृष्ण शब्द लिखा ही नहीं, अब हर धातु से कृष्ण कृष्ण लिखा है। प्रभुपाद बोलते हैं वही तो मेरे एक्सपर्टाइज है, हर जगह में कृष्ण दिखाना है। क्योंकि अभी और कोई गीता देखेंगे तो उसमें वो उसके अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, और नाम भी ज्ञान योग है, और नाम भी ज्ञान योग है। बट प्रभुपाद जी के पर्पस देखिए तो वो लाइक इट डायरेक्टली ही टेक्स यू टुवर्ड भक्ति, कृष्ण भावना। हाँ, वो उस ज्ञान को कृष्ण भावना भावित ज्ञान से लेके और फिर एक श्लोक पढ़ के शुद्ध भक्त बन जाएगा। एक तो ये था महाराज। एंड देन अनदर क्वेश्चन वाज लाइक जो ज्ञान योग का अनुसरण करते हैं वो दे आल्सो गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ जिसको मेडिटेशन जो बोलते हैं। लाइक एक तो संश्लेष जैसे वो है ना विश्लेषणात्मक कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो हर चीज को ये निगेट करते रहते हैं, निगेट ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, ऑल दिस। So, but then how do they control, like this way they control the senses. Ultimately, any yoga means controlling the sense. So, but besides this, वो जैसे वो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ये भी फॉलो करते हैं। How do they do it? जिस तरह 9 और 10 नंबर श्लोक देख लीजिए, 10 नंबर श्लोक में क्या है, बीते राग भय क्रोध मन माना उस तरह करके मुक्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले श्लोक क्या है, केवल मान लो मेरा जन्म कर्म दिव्य मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने क्यों ये कठिन प्रोसेस में क्यों जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। तो उनका ज्ञान वो श्रेष्ठ ज्ञानी नहीं, जो स्वीकार किया है भगवान का जन्म कर्म दिव्य, ये ज्ञान नहीं। बिल्कुल ठीक है। और जो ज्ञान के कारण इतना कठिन रास्ता जाना नहीं पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान नहीं। तो ज्ञान योगी तो उसके कहना चाहिए। Yes, but my question is महाराज, वो मैं समझ गया, like actual ज्ञान is to become use your ज्ञान for bhakti, what that I understood,
बट द प्रोसेस फॉर ज्ञान योगी, अगर ज्ञान योगी वो नहीं जानता है, वो अब ज्ञान योग को ही फॉलो कर रहा है, ही डज नॉट नो अबाउट भक्ति, तो देन व्हाट प्रोसेस डू दे फॉलो? हाँ, ये ज्ञान योग के माध्यम जो अग्रसर होते हैं, तो वो ज्ञान के माध्यम निर्विशेष ब्रह्म तक जब जाते हैं, जी, ब्रह्म को पाते हैं, तो वह जब वो भाग्यवान होगा तो सोचने से अच्छा ये ज्योति कहाँ से आ रहा है, तो फिर और आगे जाना चाहता है, तब तो हाँ ये परमात्मा से जा रहा है, और आगे जाना तो परमात्मा का दर्शन करेगा, अरे ये मैं जो ज्योति का ध्यान कर रहा था यहाँ से आ रहा है, और वो परमात्मा भगवान मेरा समन में है, देख के क्या करेंगे, सर झुक जाएगा, सेवा करना चाहता है, तब वो भक्ति बन गया। लेकिन वही बात यदि पहले स्वीकार कर लिया तो इतना कष्ट नहीं करना पड़ा, शुरू से ही वो सेवा चालू कर दिया गुरु के बात सुनकर। ठीक है महाराज। अच्छा, देन अभी अब नेक्स्ट स्टेप जो जाते हैं, जो योगी जो हैं, जो कि परमात्मा फॉर्म पे को मेडिटेशन करते हैं, सो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम दिस ज्ञान योगी? ज्ञान योगी तो निर्विशेष ब्रह्म तक, लेकिन वहां तक पहुंचे तो उनका प्रमोशन हो गया। बट वो प्रोसेस सेम ही फॉलो करते हैं। हाँ, तो लाइक वो मेडिटेशन मतलब, हाँ वो तो योगी है, वो तो मेडिटेशन करते हैं। हाँ, दोनों ही, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, जो ध्यान करते हो तो मेडिटेशन है, एक पार्ट है। but ज्ञान योगी also they also do this, जैसे हाँ, वो तो जो उतना तक नहीं जाएगा, जिस तरह जॉब, हाँ नहीं वो समझ गया, ध्यान तक, तो ये गिनी को तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट, पर they also follow the same process, सेम करते हैं, वो ब्रह्म पर केंद्रित करते हैं और ये परमात्मा पर केंद्रित। हाँ, ठीक है महाराज, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, कोमल यादव माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। बताते हैं कि जैसे एकादशी में ब्लड निकलता है तो बोले एकादशी टूट जाती है, ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों? इसका अर्थ है इस तरह का काम नहीं करना चाहिए ताकि खून निकल जाए, ताकि कृष्ण सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। इस तरह काम नहीं करना चाहिए, खून निकल जाएगा। तो भगवत भक्ति करने से खून निकालना कोई काम ही नहीं है, तो इस तरह काम नहीं करना चाहिए ताकि खून निकल जाए। तो एकादशी आज जैसे मैं माला बना रही, भगवान के लिए माला बना रही थी, तो प्रभु जी बोले सत्येंद्र प्रभु, माता जी ध्यान रखना, बोले ब्लड नहीं निकलना चाहिए, तो बोले 11 से हाँ, यही मोक्षदा एकादशी दिन गीता का युद्ध चालू हुआ था, तो ये तो युद्ध में भक्तों का शरीर में तीर तो लगा था, खुद तो निकाला था सबको ही। एकादशी में तो युद्ध चालू हुआ था, मोक्षदा एकादशी के दिन। तो जब भगवान एकादशी लगती है तो अर्जुन बोला नहीं कृष्ण मोक्षदा एकादशी से क्यों युद्ध चालू करेंगे, खून निकल जाएगा, एकादशी भंग हो जाएगा। भगवत सेवा में सब कर सकते। थैंक यू महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अजय को हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे प्रभु जी बता जो निराकारवादी देवी देवताओं के पूजक हैं, उनमें से कौन ज्यादा खतरनाक है? तो आपने आंसर तो महाराज दे ही दिया था, पर महाराज जैसे ऐसा सुनते हैं कभी कभी कि बहुत से लोग कृष्ण भक्ति में शिव भक्ति के बाद आते हैं। अजय पे आपके इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। लोग हैं जो शिव भक्ति करते 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 फिर वो हनुमान जी की तरफ जाते हैं, और दृष्टिकोण से महाराज फिर जो देवी देवताओं को मानते हैं शायद। मेरा आवाज है? हाँ, मैं आपको इंटरनेट थोड़ा ठीक नहीं। अभी आवाज आ रहा है आपको मेरा? सब मेरे आप बोलना चाहता है देवता पूजा,
देवता का पूजा करते करते जिस हनुमान का सेवा करते करते भक्त बन जाएगा, ये बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ, हमारे बहुत सारे लोग मतलब शिव भक्ति करते करते और फिर वो हनुमान जी की तरफ आते हैं और फिर धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से फिर क्या वो निराकारवादियों से तो फिर श्रेष्ठ है ना महाराज, मतलब जो लोग हाँ, निराकारवादी भी भक्त का संग तो भगवान के पास आ सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने बनाया हमारा। मायावादी को कन्वर्ट करना वहां से आसान है देवता पूजक को, ये बात सही है। और जब पूज्य बोलना चाहता है जो निर्विशेषवादी को भक्ति में लाना से बहुत आसान है देवता पूजक को लाना, ये मामला में आप बोल सकते हैं। हाँ हाँ, वो थोड़ा अच्छा है उनको भक्त बनाना थोड़ा इजी है। थैंक यू महाराज। जयती राधा माता जी फिर हाथ उठे हैं। हरे कृष्ण परम पूज्य महाराज अनंत नाम। महाराज हमने 19 श्लोका में जैसे परपोट में बताया कि ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है, तो हमारे अंदर तो अभी ऐसा नहीं है महाराज। हमारे तो अवसर मिलता है इंद्रिय तृप्ति का तो हमारा मन तो आकर्षित होता है, तो कैसे अपने आप को संभालें ताकि हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकें। ये तो वास्तव में हम जो देखेंगे इस्कॉन में आने के पहले तो बहुत था ज्यादा, लेकिन अभी तो बहुत कम है। आप खुद को पूछ लीजिए इस्कॉन में आने के पहले बाजार में कितना बार कपड़ा खरीद करने के लिए गए थे और अभी कितना बार जाते हैं तो इंद्रिय तो बहुत कम हो गया है। और कितना डिमांड था पहले हमारे लिए, अभी भक्ति करने के बाद कितना कम हो। तो यह तो लग रहा है ये प्रोसेस तो काम कर रहा है, बहुत कम हो गया है। तो इतना भक्ति करने से इतना हो गया है, ज्यादा तो नहीं करे, यह इतना तो और अच्छा भक्ति करेगा क्यों नहीं हो। तो हमें देख रहे हैं हमें प्रोग्रेस कर रहा है, अग्रगति हो रहा है रास्ते में। और आने के पहले भी बहुत सारे अलग अलग किया है, लेकिन बहुत कितना अग्रगति हुआ था। तो अभी जब देख रहा है ये रास्ते में काम कर रहा है और दूसरा को तो और ज्यादा काम कर रहा है, तो हमारा भी ये रास्ता काम करेगा, ये रास्ता में रहना है। बहुत बहुत इंद्रिय सुख के आसक्ति हमारे बहुत कम हो गया है, ये बात तो सही है। भक्ति जीवन में आने के बाद कितना इंद्रिय तृप्ति करने का चीज कम हो गया है। होगा, हम सही रास्ता में है, ये हमारे बात नहीं है, शास्त्र का बात है, आचार्य का बात है। हम जो रास्ता मान लिया है, गुरुमास क्या कहता है बोले मेरा सामने यदि और अच्छा कोई मार्ग है मैं उसको अपना लूंगा, लेकिन जब तक नहीं मिला इसे अच्छा तो ये रास्ते में रहना है। हाँ जी महाराज, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। भुवन मोहिनी माता जी, श्याम प्रिया का क्वेश्चन आप सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है? नहीं, हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, महाराज सेटिस्फाइड है। मैं ये पूछ रही थी, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था ना उन्होंने कि कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को। तो क्या अकर्म में कर्म को देखना, मतलब हम उसमें ये उदाहरण ले सकते हैं क्या, जैसे हम लोग भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो भोग हम कभी भी ये सोच के नहीं बनाते कि भगवान को ये पसंद है। हम हमेशा अपने मन के अकॉर्डिंग भोग बनाते हैं। जैसे आज मेरा मन है बटर पनीर मसाला और पराठे खाने का, तो फिर मैंने वो बना दिया, और अब वो बना दिया, और क्योंकि हम इस्कॉन में है, वो एक प्रोसेस है कि हमने जो बनाया वो भगवान को भोग लगाना है, वो हमने भोग लगा दिया। बट था वो मेरी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, बस बीच में हमने उसको भगवान को भोग लगा दिया। तो ये अकर्म में कर्म ये कहलाएगा क्या? कह सकते, लेकिन असली सिंपल डिफिनेशन, अकर्म में कर्म है। अकर्म तो भक्ति में कर्म, अर्थात भक्ति करना था, कर्म करना है। कोई आदमी बोलता है अकर्म तो भक्ति करना है, कोई काम करना नहीं, लेकिन अकर्म कर्म में है भक्ति करना था, बहुत सारे काम करना, सारा दिन काम करना। सिंपल का बात है। जिस तरह अर्जुन का तीसरे अध्याय का पहले प्रश्न था, हम अकर्म करेंगे भक्ति करेंगे तो फिर काम युद्ध करने के क्यों बोल रहा है? अर्जुन सोचा था अकर्म तो भक्ति था, काम नहीं करना, लेकिन कृष्ण पूरा गीता क्या समझाया? अकर्म शब्द अर्थ भक्ति, भक्ति अर्थात काम करना है, अकर्म में कर्म दर्शन।
अर्थात भक्ति करना अर्थात काम करना है, इस तरह नहीं अकर्म अर्थात काम छोड़ना नहीं है। और महाराज जैसे मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से हम लोग भोग बना मतलब मैं बनाती हूँ ये कॉन्शियसनेस के साथ कि आज मुझे क्या खाना है वो मैंने बनाया और फिर उसको भगवान को भोग लगा दिया, इससे इसको क्या कहेंगे? हाँ, ये वो काम करना प्राथमिक स्तर में धीरे धीरे हाँ जब आगे बढ़ेंगे वास्तव में वही है कि जो कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति करना तो कर्म करना। अभी भगवान को आप भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति करना अर्थ क्या है? खाना पकाना है, ये है अकर्म कर्म दर्शन। लेकिन जो हमारे लिए खाना बनाते हैं तो ये जो मनोभाव है, ये मनोभाव अभी शुद्ध भक्ति इतना हाईएस्ट स्तर में नहीं है, लेकिन प्राथमिक स्तर में धीरे धीरे ऊंचाई में उठेंगे। और महाराज जैसे जब हम भक्तों को घर पे बुलाते हैं, हाँ, वो हम मतलब जो भगवान के लिए भोग बनाते हैं उसमें कोई उत्साह नहीं होता, वो डेली हम बनाते हैं। पर जब हम भक्तों को घर पे बुलाते हैं तो उसमें हम एक अलग उत्साह से बनाते हैं और उसमें हमारे दिमाग में ये नहीं होता कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, हमारे दिमाग में होता है कि ये आ रहे हैं, हम इनके लिए बना रहे हैं। तो उस वही तो मनोभाव होना चाहिए। किंतु शाब्दिक अर्थ जो शब्द कर्म में अकर्म कर्म दर्शन शब्द का अर्थ है जो शुद्ध भक्ति अर्थात है काम करना है, ये शब्द का संज्ञा है। अकर्म में कर्म दर्शन शब्द अर्थ है जहां पर भक्ति है वह काम करना चाहिए, ये है शब्द। आप जो बोल रहे हैं वो तो अवश्य भक्ति है, वो तो अवश्य भक्ति है, वो तो सही है, लेकिन वो संज्ञा वो नहीं है जो हमें जो इच्छा अच्छा लगता है भगवान भोग लगाता है, इसके नाम अकर्म में कर्म दर्शन संज्ञा नहीं है। क्लियर? यस थैंक यू सो मच। महाराज पर इसको मिक्स भक्ति बोलेंगे क्या? हाँ, भक्ति शुरू कर्म निश्चित भक्ति का अपरिपक्व अवस्था, शुद्ध भक्ति नहीं, और एक दिन में तो हम ऊपर उठेगा नहीं। करेक्ट, स्टेप टुवर्ड शुद्ध भक्ति। हाँ, उस तरह भक्ति का उस तरह आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। चित्तर किसी को? हरे कृष्ण महाराज। महाराज मेरा ये प्रश्न था कि जैसा आपने बताया कि हमें सभी श्लोक में बता रहे थे कि कर्म करना चाहिए लेकिन रिजल्ट के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम प्रयास करते हैं कृष्ण के लिए करने का और स्वाभाविक रूप से हम सफलता ही चाहते हैं, और जब सफलता नहीं मिलती है तो रिजल्ट जो है हमको अफेक्ट प्रभावित भी करता है। मतलब कई बार ऐसा जैसे हम जब करते हैं तो हमारे मन में वही योजनाएं आती रहती हैं, और तो कई बार ऐसा लगता है कि हम हो सकता है कि हम ज्यादा रिजल्ट से ज्यादा आसक्त हैं बजाय कि कृष्ण के। तो इसमें समझ नहीं आता है कि हम खुद के लिए कर रहे हैं या कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और रिजल्ट नहीं आता तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमें किस तरह इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम वाकई में उस मार्ग पे बढ़ पाए आगे? फिर भी वो जो सब कर्म कृष्ण की खुशी करने के लिए है, तो ये सब भक्ति के अंदर रहते हैं। वो जो हमें रिजल्ट नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, वास्तव में क्यों कर रहा है? कृष्ण भक्ति के लिए। ये सब भक्ति के अंदर है। जितना अच्छा नहीं लगेगा उतना अच्छा भक्ति है। रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, यदि अच्छा ज्यादा नहीं लगे तो अच्छा भक्ति हो रहा है, और रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ फिर भी खुश लग रहा है तो अच्छा भक्ति नहीं हो रहा है। क्योंकि वो जो अच्छा नहीं लगना है, अच्छा रिजल्ट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, वही चेतना है भक्ति है। क्योंकि ये किसके लिए हो रहा है? कृष्ण के लिए। यह जो वो जो संज्ञा समझना चाहिए। जिस तरह बोलता है भगवान निर्गुण, इसका अर्थ है भगवान का कोई भौतिक कोई गुण नहीं है। यह अकर्म, इसका अर्थ है हमारे लिए। जब इस तरह संज्ञा शब्द आता है इसका अर्थ है अकर्म, अर्थात हमारे लिए नहीं कर्म है। जब कर्म फल का वासना, कर्म का फल का वासना नहीं करना, इसका अर्थ है हमारे लिए नहीं करना। ये जो संज्ञा समझना चाहिए। कर्म फल रहित होकर शब्द का अर्थ है
कृष्ण के प्रति आसक्त होकर, कर्मफल रहित होकर शब्द का अर्थ है कृष्ण के प्रति आसक्त होकर। कृष्ण के प्रति आसक्त होने से ऑटोमेटिक खुद के फल का आसक्ति कम हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। जैसे आपने कहा कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए अपने लिए, तो जब हम कोई कार्य भगवान के लिए करते हैं तो उसमें फल की इच्छा रखनी चाहिए। हाँ, रखना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं ना, कृष्ण के लिए तो फल चाहिए। तो तब हमारे लिए फल नहीं हो रहा है ना, तो हमारे लिए तो नहीं हो रहा है। जब अर्जुन जब युद्ध कर रहा है तो फल का आशा नहीं था, सबको मार के जयलाभ करेंगे। लेकिन वो अर्जुन का वो फल क्या था? निष्कर्म नहीं था, निष्काम कर्म नहीं था। तो ये जो निष्काम कर्म शब्दों का संज्ञा हमें क्लियर होना चाहिए। निष्काम शब्द अर्थात कामना शून्य नहीं है। निष्काम शब्द अर्थ क्या है? कृष्ण का कामना पूर्ण करने का। निष्काम शब्द का अर्थ है कृष्ण का इच्छा पूरी करना, उसका तो कामना है। तो फिर निष्काम शब्द अर्थ क्या है? निष्काम शब्द का अर्थ है, जिससे बोले मैलेरिया, अरे मैलेरिया शब्द अर्थ क्या है? मैल एयर, दूषित हवा। क्या दूषित हवा को मैलेरिया बोलता है क्या? नहीं, तो पहले से चल के आ रहा शब्द है इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन तो मत्स्य से करते हैं मैलेरिया होता है। लेकिन पहले जो भाषा चल के है, रक्त शून्यता, अरे रक्त शून्य का आदमी भाषा जिंदा रहेगा क्या? रक्त शून्य होगा। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं रक्त शून्यता। एनीमिया, एनीमिया तो ब्लड, या तो नहीं, ब्लड नहीं है, कैसे आदमी जिंदा रहेगा? फिर में बोलते हैं एनीमिया, आदमी जिंदा है एनीमिया बोलता है। तो इस शब्द को समझना चाहिए। निष्काम शब्द अर्थात कामना नहीं, अर्थ नहीं। निष्काम शब्द अर्थात कृष्ण का खुशी करना। जब कृष्ण का खुशी शब्द आता है, स्वाभाविक रूप में हमारी कामना नहीं, उसको ही कहते हैं निष्काम। हमें बार बार वही एक ही समस्या आता है, निष्काम अर्थ कामना करना नहीं। निष्काम अर्थ कामना करना नहीं, निष्काम अर्थ बहुत कामना करना है कृष्ण के लिए। यस, थैंक यू महाराज, थैंक यू। थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। किसी की मत। हरे कृष्ण महाराज जी, महाराज जी एक थोड़ा डाउट आ रहा था। मैं जैसे 20 नंबर श्लोक में यहाँ कहा है कि जो कृष्ण भावनाविक व्यक्ति है उसको कोई अपने शरीर निवास के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता और वो नहीं क्या पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता, उसको कोई करने की जरूरत नहीं। और फिर 21 नंबर श्लोक में यहाँ आया है कि कृष्ण भावना व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है। तो पहले लिखा कि कृष्ण पर आश्रित है, दूसरे में लिखा कि वो है, तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला। सॉरी। अर्थात इसको समझना चाहिए, जो शुद्ध भक्त है उनका शरीर निवास ध्यान नहीं है, लेकिन जितना करना है केवल आत्मा को शरीर के अंदर रखना, क्योंकि कृष्ण सेवा करना चाहिए इसीलिए रखते हैं, उतना करते हैं। तो जरूरी भी नहीं है। जब वो शरीर टिकाने के लिए यदि कृष्ण चाहते हैं तो वो शरीर जरूरत नहीं, वो छोड़ दे सकते। अर्थात उनका कोई वो भी खाने की जरूरत नहीं है। यदि कृष्ण चाहते हैं जरूरत नहीं, वो भी छोड़ सकते हैं। जगत प्रभु। Hare Krishna Maharaj, Maharaj ji, like my question is like continuation of like same question of like Chaitanya Krishna Prabhu. Like sometime like we used to do the service, but जो बोलते हैं निष्काम हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, लेकिन कभी उसमें रहता है कि कुछ हमारा भी रहता है, मतलब नॉट जब तक हम प्योर स्टेज में नहीं है, उस स्टेज में नहीं है, तो देयर इज अ सर्टेन वी आर आल्सो हैविंग अ डिजायर टू गेट अप्रिशिएशन ऑफ द सीनियर्स एंड रिकॉग्निशन आल्सो काइंड ऑफ थिंग। तो इस काम कर रहे हैं कृष्ण के लिए, आगे कृष्ण है तो पीछे हम रहते हैं, कुछ देर बाद हम बगल में आ जाते हैं, फिर कुछ देर बाद हम आगे आ जाते हैं, कृष्ण पीछे हो जाते हैं। तो ये मतलब कैसे इसको समझें, और ये इसका कारण क्या है, और इसको कैसे, इसका निवारण क्या है? ये जो हमारे हृदय जो अनर्थ है, अनर्थ है सबसे बड़ा समस्या, हमारी इंद्रिय तृप्ति है। तो हमारी भक्ति जो प्रोसेस है वो जितना हमारे अनर्थ निवृत्त हो कृष्ण की सेवा कर, हम वो स्टेज में है। अभी इस कर्म में आने के बाद 100% हमारी सोचता था, जब शुद्ध भक्त बन जाएगा
तो 100% कृष्ण के लिए सोचेंगे। अभी 20 में कहाँ पर है अभी हमको देखना पड़ेगा। 25% के 75% ने कहाँ पर पता नहीं है, लेकिन हमें रास्ता चालू किया है। अभी उस तरह रिकॉग्निशन चाहते हैं, ठीक है, कि ये स्वाभाविक है, हम तो शुद्ध भक्त नहीं है। जब शुद्ध भक्त होगा तो 100% होगा, लेकिन अभी भक्ति कर रहा है 25%, तो 75% हमारे रिकॉग्निशन चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे होगा। अभी भक्ति कर रहा है 75% हमारे का है, कृष्ण का है 25%। आगे बढ़ेंगे, कृष्ण का 50 हमारे 50, और आगे बढ़ेगा कृष्ण के लिए 75 हमारे 25, तो धीरे चलते रहेगा। एक दिन कृष्ण के लिए 100 हमारे 0 हो जाएगा। तो महाराज तब तक ये जो मिक्स्ड स्टेज है ये निष्काम में आएगा कि कैसे आएगा? मतलब जो मिक्स्ड है जो चल रहा है जो ऑन द वे, पूरा कृष्ण के लिए नहीं। जब 50% निष्काम 50% सकाम, जब 70% निष्काम 25% सकाम। ओके महाराज, थैंक यू। तो कैसे एक दिन भूखा उसी दिन है पूरा निष्काम होगा, काल को फिर आसक्ति आ गया, एक दिन में कैसे 100% होगा? यस महाराज, थैंक यू। कृष्ण यादव। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। मेरा ये डाउट था कि भगवान और देव में क्या डिफरेंस है? भगवान और देव का फर्क है, जिस तरह देश में प्रधानमंत्री है और मंत्री है। मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है और प्रधानमंत्री सबका हेड होता है। तो देवता है अलग अलग डिपार्टमेंट का है, जिस तरह लक्ष्मी फाइनेंस मिनिस्टर है, सरस्वती विद्या, और प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट सबका हेड होते हैं। तो देवता लोग इस तरह ये दुनिया का एक डिपार्टमेंटल हेड है, और भगवान है सारा ये भौतिक जगत चिन्मय जगत का दोनों का मालिक। वास्तव में ये हमारे एक जीव को, कोई जीव ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और देवता बन जाता है, एक बड़ा पोस्ट दिया जाता है, लेकिन भगवान एक ही होते हैं, हमेशा एक ही व्यक्ति होते हैं। और देवता होते हैं जीव के अंदर ज्यादा शक्तिशाली, अलग अलग उनका उनका गुण कर्म अनुसार उनका एक एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, लेकिन वो भौतिक जगत का है। जी महाराज, थैंक यू महाराज। सनी वैष्णव, लास्ट क्वेश्चन है। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा एक प्रश्न था, थोड़ा पर्सनली प्रश्न था कि हम भक्ति करते हैं और भक्ति का हमारा बहुत मन होता है, हम बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, लेकिन महाराज समय के साथ साथ हमारा को जो घर की जो चीजें होती हैं और जो हमारी जो भौतिक दुनिया में हमें रहना होता है, सारी चीजें में हम जब लगते हैं तो महाराज फिर हम भक्ति से थोड़ा सा दूर होते हैं और फिर मन काफी दुखी हो जाता है, और परंतु हमको तो चीजें करनी ही पड़ती है क्योंकि घर की चीजें जरूरत जरूरी होती है महाराज। तो फिर हम उसको कैसे मतलब हैंडल करें? ये स्वाभाविक, केवल भक्ति नहीं है, कोई भी चीज करने से शुरू में तो एक दिन में तो नहीं होगा। जिस तरह हम देखो, जो जीवन भक्ति करने के लिए आया उसके पहले तो भक्ति किया नहीं, और पिछले जन्म में कितना कितना जन्म भक्ति किया नहीं, तो आज चालू किया तुरंत सब कुछ भूल के केवल शुद्ध भक्ति कर पाएंगे, ये तो आशा नहीं कर सकते। हम शुरू किया है, धीरे 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 हम देखेंगे जो भक्ति करने से बाधा धीरे धीरे कम होते जाएगा, और भक्ति का आसक्ति धीरे धीरे आ जाएगा। और खुद का तुम देख सकते कृष्ण इस्कॉन में आने के बाद बहुत कुछ आचरण में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। आप सोचो 1-2 साल में इतना परिवर्तन हुआ है, तो आगे चलते रहे कितना अच्छा बन जाएगा। हमें एक दिन में उतना आशा तो नहीं कर सकते, काम तो कर रहा है, ये प्रोसेस तो काम कर रहा है। मान लीजिए इस्कॉन में आने के पहले भी बहुत बार कोशिश किया था, जो थोड़ा हम अच्छा चलेंगे, हमें आचरण को सुधारेंगे, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद ऑटोमेटिक हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ से तो हम पूर्ण विश्वास होना चाहिए हम सही रास्ते में आ गए, ये रास्ते में रहेंगे। एक दिन सब नींद से उठेंगे तब देखेंगे हम गोलोक वृंदावन में है। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। एकादशी हैं।
स्वाभाविक करुणा सिचुएशन में सब अच्छा रहना, निराकृत रहना, शस्त्र रहना, कृष्ण भाव नामाय। हरे हरे कृष्णा महाराज। कृष्ण महाराज प्रणाम। दंडवत प्रणाम महाराज दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम महाराज।